क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर हम आज खड़े हैं, जहां नदियां बहती है और जीवन चहकता है, वो अरबों साल पहले कैसी दिखती थी? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये सुंदर नीला ग्रह कभी अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक खौफनाक आग का दरिया था। यहाँ न हिमालय था, न ऑक्सीजन और न ही जीवन का कोई नामो निशान, सिर्फ अंधेरा, गरजते ज्वालामुखी और आसमान से बरसती आग। आज हम समय के उस पार जा रहे हैं जहाँ से समय की गिनती शुरू हुई थी। चलिए देखते हैं ब्रह्मांड का वो रहस्यमयी जन्म जिसने धूल के कणों को जीवन का आधार बना दिया। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं शुरुआत से शुरुआत। नमस्कार, सनातन राष्ट्र भारत के सभी दर्शकों का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस वीडियो में दिखाए गए सभी दृश्य और विजुअल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई द्वारा निर्मित है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये सामग्री केवल जानकारी और शिक्षा के लिए बनाई गई है। इस एआई प्रयास को केवल एक मनोरंजन और ज्ञान के दृष्टिकोण से देखें। अनंत काल पहले जब न सूरज था, न चांद और न ही यह सितारे, तब चारों ओर सिर्फ एक अनंत सन्नाटा और अंधेरा व्याप्त था। हमारे वेदों में इसे तमस कहा गया है। फिर अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने इस सन्नाटे को चीर दिया। एक परम ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुई अचानक महाविस्फोट के साथ फूट पड़ी, जिसे आज विज्ञान बिग बैंग कहता है। वो असल में ब्रह्मांड का पहला स्पंदन था। इस विस्फोट से समय, स्थान और पदार्थ का जन्म हुआ। करोड़ों वर्षों तक अंतरिक्ष में सिर्फ गैस के बादल और धूल के कण आपस में टकराते रहे। इन जलती हुई गैसों के बीच हमारे पितामह सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से चट्टानें और मलबे एक दूसरे की ओर खींचने लगे। अरबों सालों के इस घर्षण और टकराव ने जन्म दिया हमारी पृथ्वी को। लेकिन वो पृथ्वी ऐसी नहीं थी जैसी आज हम देखते हैं। शुरुआती दौर में पृथ्वी एक पिघला हुआ लावा थी। ऊपर से गिरते उल्कापिंड इसे और भी दहका रहे थे। जमीन का तापमान इतना था कि कोई भी धातु पल भर में भाप बन जाए। आसमान का रंग काला और जहरीला था, जहां हर पल कड़कती बिजली और जहरीली गैसों का साम्राज्य था। उसी समय अंतरिक्ष से एक और बड़ी आपदा आई। थिया नाम का एक विशाल ग्रह हमारी नन्ही पृथ्वी से टकराया। उस महाटक्कर ने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को काटकर अंतरिक्ष में फेंक दिया, जो आज हमारा चंद्रमा बनकर हमें रात में रोशनी देता है। इस टकराव के बाद पृथ्वी धीरे धीरे शांत होने लगी। लाखों सालों तक उल्कापिंडों की बारिश होती रही, जो अपने साथ जमी हुई बर्फ लेकर आए थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, वो बर्फ पानी में बदल गई और पहली बार इस धरती पर बादलों का निर्माण हुआ। फिर शुरू हुई वह महाबारिश जो सदियों तक थमी नहीं। आसमान से गिरते पानी ने धधकते लावे को शांत किया और गहरे गड्ढों को भरकर विशाल महासागरों का रूप दिया। आज से लगभग 4 अरब साल पहले इसी खौलते हुए पानी की गहराई में कुछ रसायनों के मिलन से जीवन की पहली कोशिका ने जन्म लिया। ये वह पल था जब निर्जीव पत्थर और पानी के बीच प्राण की चेतना जागी। धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होने लगे और ऑक्सीजन पैदा करने लगे, जिससे हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ। पृथ्वी अब रहने लायक बन रही थी। पेड़ पौधे जमीन पर अपने पैर पसार रहे थे। लेकिन कुदरत के पास इस धरती के लिए एक बहुत बड़ा प्लान था। एक ऐसा साम्राज्य जो करोड़ों सालों तक इस भूमि पर राज करने वाला था। विशालकाय दानवों का साम्राज्य, जिन्हें हम डायनासोर कहते हैं। पर वो आए कैसे और फिर ऐसा क्या हुआ कि वे अचानक पूरी तरह मिट गए? इन रहस्यों से पर्दा उठेगा हमारे सफर के अगले पड़ाव में। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी उस महागाथा की जो अरबों सालों से इस नीले ग्रह पर लिखी जा रही है। अगले अध्याय में हम कदम रखेंगे उस खौफनाक दौर में जब आसमान से आग बरसी और धरती के असली राजा डायनासोर्स का साम्राज्य हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। आखिर कैसे एक छोटे से जीव से लेकर उन विशालकाय दानवों तक का सफर तय हुआ, ये सब हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। अगर आप भी हमारे गौरवशाली इतिहास, वेदों के ज्ञान और इस ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को इसी तरह सिनेमैटिक अंदाज में देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल सनातन राष्ट्र भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको उस सच से रूबरू कराते हैं जो आज की पीढ़ी शायद भूल चुकी है। जुड़े रहिए सनातन राष्ट्र भारत के साथ, क्योंकि अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।